नाम अमाल को पढ़ो, इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, इसलिए कि मुझे पता था कि मुझे हिसाब देना अपनी जिंदगी का। मैं हलाल कमाता था और हराम मेरे पास आता, मैं पीछे हट जाता था। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे पता था कि कल क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछेगा। फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, मेरे बंदे ऐसे जिंदगी उतार के आया है, ले अब मेरी तरफ से ऐलान सुन, फहुव फी ऐशतिन राज़िया फी जन्नतिन आलिहा, कि अब इसे ऐशो इज्जत की जिंदगी मुबारक हो, ऐसी जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। फी ऐशतिन राज़िया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, कि अब इसे ऐशो इज्जत की जिंदगी मुबारक हो और आला जिंदगी मुबारक हो। और मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अगर याद रखना, अगर आप मनमानी जिंदगी गुजारते रहे और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते रहे और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को ठुकराते रहे, नमाज का वक्त आया, हय्या अलस सलाह की आवाज कानों से टकराई, आपके दिल पर जुआ नहीं रहेगा और आप पर यह हुक्म नहीं हुआ कि मैं किस बारगाह में और कौन सी जात आली जो मुझे पुकार रही है। मेरे भाइयों, जुमे की नमाज सिर्फ फर्ज नहीं है, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया, क्या फरमाया कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, कि हमने 5 नमाजों को बल्कि उनके मुकर्रर वक्तों में तमाम ईमान वालों पर, बालिग मर्द औरत पर 5 वक्तों में दिन और रात में तमाम ईमान वालों पर फर्ज किए। जब हय्या अलस सलाह की आवाज आपके कानों से टकराए, अब आपका हुक्म, आप दुकान पर हो तो दुकान छोड़ दो, घर में हो तो घर छोड़ दो, मकान में हो तो मकान छोड़ दो। अब उस वहदहू ला शरीक लहू के सामने खड़ा होने का वक्त आ गया है कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे भाइयों, जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, जुमा के अलावा और भी नमाजें हैं और नमाज के अलावा और भी हुकूक है जिंदगी के। इंसान की एक जिंदगी अल्लाह के रसूल बता के गए हैं, ऐसा नहीं कि जैसा आया वैसा खा लिया, जैसे सोया वैसे सो गया, जैसे चला वैसे चल लिया, जैसे लोगों से बदकलाम हुआ होता रहा, बात करने का तरीका पता नहीं, चलने का तरीका पता नहीं, सोने का तरीका पता नहीं, मेरी जिंदगी जैसी है जैसे जानवरों की जिंदगी है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पूछेगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, अपनी उम्र को कहां गवा के आए, बताओ। ये जिंदगी हमने तुम्हें दी थी, 60 साल की जिंदगी दी थी, कहां गदाई। वान शबाबी फीमा अबलाहु, और हमने तुम्हें जवानी दी थी, कहां गुजारी, बताओ। मेरा हुक्म टूटता रहा, नमाजें छूटती रही, अल्लाह की नाफरमानी होती रही और तुम गुनाह करते रहे। वान शबाबी फीमा अबलाहु, अब बताओ। व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा, बताओ माल कहां से कमाया। हलाल तरीका था कमाने का, हराम कमाते रहे। कमाने के जराए हलाल थे, ये जैसा आया वैसा ही बस कबूल कर लिया, बस आने दो। शादी में भी ये जैसा चाहा वैसा लगा दिया, लोगों को भी जैसा चाहा खिला दिया। 5 सवाल क़यामत के दिन होंगे, हर इंसान पर उसका देना जरूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तक एक ईमान वाला और तमाम इंसान बल्कि इन 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, उसके कदम अल्लाह के मैदान में से हट नहीं सकते। अल उम्री फीमा अबलाहु, जिंदगी कहां गुजारी, वान शबाबी फीमा अबलाहु, और जिंदगी बेहतरीन बनाया जवानी का वो कहां गुजारा। और माल कहां से कमाया, कहां खर्च करा। फीमा अनफका, कहां खर्च करा। माल हलाल तरीके से कमा लिया, खर्च करना सही था, अल्लाह के राह में दिया नहीं दिया, मस्जिद में दिया नहीं दिया, मदारिस में दिया नहीं दिया, यतीमों पर खर्च करा नहीं करा, बेवाओं पर खर्च करा नहीं करा, गरीब बेटियों पर खर्च करा नहीं करा। तुम अपनी बेटियों की शादी को तो उड़ाते रहे, वो गरीब की बच्चियां इस जुल्म और धोखे में बेचारी घुट घुट कर मर गई, उनकी उम्रें निकल गई, रिश्ते होना मुश्किल हो गए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पूछा जाएगा वहां माली मिले तसवा, कि माल बताओ कहां से कमाया, वफीमा अनफका, और खर्च कहां करा। सिर्फ मैं अपनी जरूरियात जिंदगी में खर्च करता रहा, यही जिंदगी है। नहीं, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह हिसाब लेगा। और माल का आना ये अकल से नहीं है। माल तो अल्लाह जिसको चाहते हैं दे देते हैं और जिसको चाहते हैं तंगदस्त रखते हैं, ये अल्लाह के इल्म है। अकल वाले कितने हैं जो तंगदस्त हैं और कितने बेवकूफ हैं जिनको अल्लाह ने माल दौलत के अंबार लगा दिए। ये तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह की नेमत है, जिसको चाहे दे देते हैं। वफीमा अनफका वमाजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पांच सवाल करेंगे, वमाजा अमिल फीमा अलिमा, और अपने इल्म पर क्या अमल कर आए। तुम्हें हलाल का इल्म हुआ तो तुमने हलाल इख्तियार किया नहीं किया, और तुम्हें हराम का पता चला तो तुमने हराम छोड़ा नहीं छोड़ा। तुम्हें नमाज का इल्म हुआ तो तुमने नमाज सही पढ़ी नहीं पढ़ी। जो चीज का इल्म तुमने हासिल कर लिया, अब बताओ उस पर क्या अमल करके आए। अल्लाह के रसूल की पूरी जिंदगी तुमने सीख ली, पढ़ ली, अब अमल कितना था जिंदगी में, अब बताओ। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब तक के इन सवालों के जवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप नहीं दे दोगे, आपके कदम क़यामत के दिन हट नहीं सकते। और अल्लाह के रसूल की हदीस, मेरे भाइयों, मेरी आंखों का देखा सही गलत हो सकता है, आपकी आंखों का देखा गलत हो सकता है, मेरे जहन के ख्यालात गलत हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान मुबारक से जिन अल्फाजों को इरशाद फरमा दिया और उम्मत में कह दिया और बता दिया, अल्लाह के रसूल की जुबान के अल्फाज सादिक है, सच्चे हैं, यकीन है, जिनका मानना हर ईमान वाले पर वाजिब है और फर्ज है।
اللہ کے رسول کی زبان کے الفاظ جو اللہ کے رسول نے بتا دیے وہ ضروری ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، سب سے پہلے اہتمام یہ کریں کہ آپ کی ایک بھی نماز قضا نہ ہو، اور جن حقوق کو آپ نے لوگوں سے لے رکھے ان کی ادائیگی کر دیں۔ اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے ہیں، آپ نے فرما دیا کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک معدت کے ساتھ اچھا شروع کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔